हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो ये मेरे यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरे सितंबर मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो पहले तो मैं ट्रेडिंग के बारे में बता देता हूँ कि मैं कब से ट्रेड कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो मैं पिछले 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं अभी फिलहाल तो 1.5-2 साल से पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं साइड बाय साइड जॉब भी कर रहा हूँ। तो इस पहले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे सितंबर मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उससे पहले तो हम ये चीज़ें देख लेते हैं कि मैंने कैपिटल कितना यूज़ किया और रूल्स क्या थे। तो मैंने कैपिटल यूज़ किया था दोस्तों अराउंड 40,000 रुपीज़। मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा था और मैंने बस बेसिक रूल रखे थे कि मैं रिस्क पर ट्रेड लूंगा तो 1200 की लूंगा, 1 से 2 ट्रेड लूंगा पर दिन में, और मेरा ट्रेडिंग टाइम होगा पोस्ट 11:45 AM। तो अपने अपने ट्रेडर्स का कंफर्ट जोन होता है कि कोई सुबह ट्रेड करता है, कोई सेकेंड हाफ में ट्रेड करता है। तो सुबह मुझे इतना कंफर्टेबल लगता नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बनने के बाद, थोड़ा बहुत ऐसे मार्केट कंडीशन समझने के बाद सेकेंड हाफ में ट्रेड करता हूँ। तो यही है। ये रहा मेरी ये रही मेरी ये रही मेरी जर्नल। तो इसमें भी हम एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रॉडाउन कैसा था, फिर विनिंग स्ट्रीक कैसी थी, फिर रिस्क रिवॉर्ड कितना था, फिर एसएल वगैरह सब कितने थे। तो पहले तो हम अपना रिपोर्ट देख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा मतलब उसके लिए रुके हो ना तुम, तो पहले वो देख लेते हैं। तो कहाँ गया मेरा रिपोर्ट। अरे ये डायरेक्टली दिख गया क्या। अच्छा मैंने सेट किया था पहले ही। तो कोई नहीं, फिर से रिफ्रेश करते हैं एक बार। अरे चला गया। तो ये रहा फ्यूचर एंड ऑप्शन। हमको देखना है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। तो ये रही डेट्स, ये रहा रिपोर्ट दोस्तों। तो हमने अर्न किया है अराउंड 17,700 रुपीज अप्रॉक्स ऑन कैपिटल ऑफ 40,000 रुपीज। तो हमने कमाए ग्रॉस अराउंड 36%, शायद 36-37%। आफ्टर टैक्सेस आफ्टर ब्रोकरेज हमने कमाए 14,700। तो सितंबर मंथ के परफॉर्मेंस से मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि हमने ट्रेडिंग रूल्स अपने पूरे अच्छे से फॉलो किए, अच्छे से ट्रेड लिए, सब कुछ अच्छे से किया। तो इसीलिए हमको रिजल्ट भी अच्छा मिला। तो यहाँ पे इस पे हम बाद में आएंगे, पहले तो अपनी जर्नल देख लेते हैं। तो ये रही जर्नल मेरी। तो जब मंथ स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक तो ट्रेड 8 सितंबर नहीं, 10 सितंबर तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था। 9 सितंबर तक क्योंकि हम बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में थे। बट उसके बाद शुरू हुआ बहुत ही बड़ा ड्रॉडाउन पीरियड। मतलब देखो, 9 सितंबर से लेकर यहाँ तक, मतलब 22 सितंबर तक, ये कितने दिन होते हैं, अराउंड 9 से लेकर 22 तक। मतलब हमारा ड्रॉडाउन पीरियड चला था 9 से 10 दिन तक। बट एक चीज यहाँ पे नोटिस करने लायक है कि जब हमने लॉस लिए हैं यहाँ पे, तो हमने लॉस कितने दिए मार्केट को, ये देखो, 70 रुपए, 700 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए, 400 रुपए, 1400, 1000, 1800 रुपए। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिया क्योंकि शायद मैंने यहाँ पे थोड़ी रिस्क ज्यादा ली थी और वो बैकफायर कर गई। बट एक दो ट्रेड तो चलता है क्योंकि गलतियां मुझसे भी होती है और हर एक ट्रेडर से होती है। तो ये जब ड्रॉडाउन पीरियड चल रहा था तो इसमें हमने लॉसेस बहुत ही कम दिए मार्केट को। और जब हमारी विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुई यहाँ से, तब हमने कमाए अराउंड 4,000, 2,000, 1,500, अगेन 3,000, देन अगेन 2,500। ये रहा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। जब हमने कमाए तब हमने 3 आर कमाए 3.8, देन ऊपर 4.7, देन अगेन 1, 2.7, 2। तो जब भी हम कमा रहे मार्केट से पैसा ले रहे तो बहुत ज्यादा ले रहे, और जब भी दे रहे तो बहुत ही ऐसे चिंदी जैसे दे रहे, बहुत ही कम। मतलब ये देखो, 4 ट्रेड मिला के मैंने 1,200 रुपए भी नहीं दिए ठीक से, जो कि मेरे एक ट्रेड की रिस्क है। तो यही है दोस्तों, मतलब ट्रेडिंग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस मैथमेटिक्स है। कोई भी स्ट्रैटेजी आपको 100% विनर नहीं बना सकती, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको 100% लूजर नहीं बना सकती। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मैथमेटिक्स ठीक से करना है।
मैथमेटिक्स यानी क्या, आपको ट्रेड को अच्छे से मैनेज करना है। अभी ट्रेड मैनेजमेंट में तीन चीजें आती है। पहले तो एंट्री, फिर एग्जिट और होल्डिंग टाइम। आपको एंट्री बहुत ही सही पोजीशन पे लेनी है। फोमो में नहीं लेनी है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कूद जाओ, तो उसी में आपको रिट्रेसमेंट में ऐसे हिट हो जाएगा। तो वापस आप तुम लोग, आपको क्या होता है वापस तुम लोग पछताओगे कि क्यों मैंने एंट्री ली, क्यों मैंने जंप इन किया। मैं होल्ड, मतलब वेट करता तो बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता। ऐसे हर कोई ट्रेडर को लगता है कि काश थोड़ा और वेट कर लिया होता, फिर बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला था। और वो फिर लेने में दिक्कत होती है क्योंकि हेजिटेट करते हैं लोग, और फिर ट्रेड वो भी मिस हो जाता है, फिर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और ओवर ट्रेडिंग होती है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही तीन चीजों पे ध्यान दो, जो कि एंट्री, एग्जिट, होल्डिंग टाइम। तो यहाँ पे हमारी एंट्री भले ही अच्छी नहीं हुई किसी किसी ट्रेड में, उसमें हमने एग्जिट अच्छे से ली और हमने छोटे लॉस लिया और हम बाहर आ गए। जो जब हमने एंट्री अच्छी ली तब हमने ध्यान रखा कि हम ट्रेड में होल्डिंग भी अच्छे से करेंगे। तो हमने बहुत ही अच्छे से होल्ड किया, अराउंड 30 मिनट्स, 38 मिनट्स, 47 मिनट्स, 47 नहीं, ये तो लूजिंग था, 17 मिनट्स, और हमने अर्न किया अच्छा आरआर। तो ट्रेडिंग यही है दोस्तों, बस आपको ट्रेड मैनेजमेंट अच्छे से करना है। स्ट्रैटेजी आप कोई भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों स्ट्रैटेजीज है मार्केट में, आप अपनी खुद बनाओ या फिर किसी की इम्प्रोवाइज करो, कुछ भी कर सकते हो। बट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट ये ट्रेड मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी, ओनली एंड ओनली स्ट्रैटेजी आपको विनिंग ट्रेडर या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकती। तो इस वीडियो से मुझे बस यही बताना था कि सबसे बड़ी लर्निंग मेरी यही थी कि जब भी आप मार्केट को दे रहे हो तो बहुत ही थोड़ा दो, और जब ले रहे हो तो थोड़ा ज्यादा लो। ये थोड़ा ज्यादा वियर्ड साउंड कर रहा है क्या? कोई नहीं, मैं नहीं बोल रहा था कि वही रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करो, तो बाकी सब चीजें अपने आप ऐसे सॉर्ट हो जाएगी। ये देखो हमारा विनिंग परसेंट कितना है, 51%। बट आरआर कितना है, 2.38%। इसी वजह से हम सितंबर मंथ में प्रॉफिटेबल रहे, और बस प्रॉफिटेबल नहीं रहे, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। हमारा एवरेज लॉस था 800 रुपए का, हमारा एवरेज विन था 1950 का, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये डेटा आप ऐसे ही आप जर्नल में गैदर कर सकते हो। देखो जर्नल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जर्नल से ही आपको पता चलता है कि सब कुछ, मतलब डेटा एनालिटिक्स वगैरह सब जर्नल से ही पता चलता है। कि फॉर एग्जांपल मेरी एक स्टोरी बताता हूँ आपको कि क्या हुआ था। तो मैं पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करता था मेरी अराउंड 9:15 को ही। मुझे सुबह सुबह ऐसे ट्रेड लेने की बहुत चुल थी। मुझे लगता था कि बहुत अच्छा आरआर मिलेगा, इसलिए मैं सुबह ट्रेड लेता हूँ। कभी मिलता था बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लॉस बुक करता था। और जैसे ही सुबह लॉस बुक करता हूँ, मेरा पूरा दिन ओवर ट्रेडिंग में चला जाता था और मैं बहुत बड़ा लॉस लेता था। तो बाद में मैंने जब जर्नल देखी तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि सुबह जब मैं ट्रेड करता हूँ फर्स्ट हाफ में, तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स मेरे लूजिंग है। वो बस, तो मैं फोमो में ट्रेड कर रहा हूँ कि मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए, बड़ा बड़ा प्रॉफिट चाहिए। बट जब मैंने जर्नल देखी तब मुझे पता चला कि मेरे फर्स्ट हाफ में मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स लूजिंग है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा 11:45 के बाद, जो कि है सेकेंड हाफ में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रूल लिखा था कि ट्रेडिंग टाइम पोस्ट 11:45 AM। तो जब से वो कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग चल रही है, ना मुझे फोमो हो रहा है, और मुझे बहुत ही अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं। जब लूजिंग ट्रेड्स हो रहे हैं तो बहुत ही कम लॉस हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर से मैं फैमिलियर हूँ, मेरा वो कंफर्ट जोन है। तो वो मुझे सब पता चला कहाँ से, मेरी जर्नल से। तो इसीलिए जर्नल मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जर्नल से ही आपको डेटा मिलेगा, जर्नल से ही आपको पाथ मिलेगा प्रॉफिटेबल होने का। सब कुछ है जो भी आपको ट्रेडिंग में ज़रूरी है वो सब जर्नल से ही पता चलेगा। तो इन डिटेल ऐसी जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो शायद ये वीडियो आपको बहुत ही इंस्पायरिंग तो ना लगे, क्योंकि नंबर्स बहुत ही छोटे हैं। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा ऐसे ही धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करने का, और थोड़ी बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन, थोड़ा बहुत मैसेजेस या फिर मेरे लर्निंग्स आपके साथ शेयर करने का। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देखो जब अब हमने प्रॉफिट बुक किया है 7,000, 4,000, 3,000, 2,000, 15, और जब हमने लॉस बुक किया है, ये देखो मैक्स लॉस किसी दिन पे लिया था, वो मैंने लिया था अराउंड 2,800 रुपीज का।
और वो मेरे लिए दिन अच्छा नहीं था क्योंकि मैंने उस दिन ओवर ट्रेड किया था। शायद मैंने 3 ट्रेड लिए थे, शायद मैंने, हाँ, मैंने 3 ट्रेड लिए थे और मैंने लॉस बुक किया था 2800 रुपीज का। तो अगर उस दिन को छोड़ो तो ये देखो 1300, 1200, 800, 400, 400, 400, मतलब जब भी लॉस ले रहे बहुत ही कम ले रहे। तो इसी का रिजल्ट है ये रिजल्ट्स, ये 36% जो हमने कमाए हैं 40,000 पे, तो ये उसी का रिजल्ट है। तो यही था दोस्तों, ये था मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो। शायद ये आपको हेल्पिंग लगे, शायद आप इससे कुछ सीखे हो। तो ऐसे ही हम वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।